राम राम। राधे राधे। कई ठाकुर जी के ऐसे भक्त होते हैं जो वर्षों तक बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाते, लेकिन पूरा दिन बिहारी जी का नाम लेते रहते हैं। पूरा दिन उनके मुख पर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण रहता है। ऐसा प्रतीत होता है जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिह्वा मां यशोदा बन जाती है, तभी उनसे कृष्ण 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 शब्द निकलता है। जो राम राम बोलते हैं उनकी जिह्वा मां कौशल्या बन जाती है और राम 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 जिह्वा से निकलता रहता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के एक भक्त गोवर्धन में रहते थे। उनका नियम था वो दिन में 18 घंटे भगवान का नाम लेते। एक समय जाकर गांव में भिक्षा मांगते, सूखी सामग्री लाते और सूखी सामग्री में सिर्फ आटा लाते। जमुना के जल में उस आटे को गूंथते, उसकी मोटी मोटी रोटी बनाते और भोजन पाते। एक आध घंटा विश्राम करते, फिर भगवान का नाम जपने लगते। ऐसा करते हुए उनको 50 वर्ष हो गए। वो एक ही घर में भिक्षा मांगने जाते थे और वहां जो एक अम्मा थी वो उनको बिना मांगे ही भिक्षा पकड़ा देती थी। उन्हें मालूम था कि इनको क्या भिक्षा देनी। उस अम्मा के घर में ठाकुर जी की एक छोटी प्रतिमा विराजमान थी। एक रात्रि स्वप्न में उन माता जी को ठाकुर जी आए। वो बोले, हे भैया, ये जो साधु तुमसे भिक्षा मांगने आता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम ऐसा करना, कल मुझे उसको दे देना। मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे सेवा कराना चाहता हूं। तो मां के आंखों में आंसू आए कि इतने वर्षों से मेरे पास रह रहे हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा है, तुम कह रहे हो तो मैं कल दे दूंगी। अगले दिन फिर वही साधु मांगने आए तो वो अम्मा ठाकुर जी को अपनी गोद में लाई और बोली, ये लो, ठाकुर जी का हुक्म है कि इसे आप ले जाओ। वो साधु बोला, मैं नहीं ले जाऊंगा, मुझे इसकी सेवा करनी कुछ नहीं आती, इसको तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। उस बिना लिए चले गए। अगले दिन रात्रि को फिर ठाकुर जी स्वप्न में आए कि मैया मुझे उसकी जबरदस्ती उसकी गोद में रख देना, मैं उसके साथ ही जाना चाहता हूं। अगले दिन वही हुआ, उनकी गोद में रख दिया। अब वो साधु पूछने लगे कि इसके क्या नियम है पूजा के। तो महिला बताने लगी कि 8 टाइम तो भोग लगता है, 4 टाइम आरती होती है, इतने टाइम श्रृंगार होता है। वो कहता हमसे ये बवाल नहीं होगा, हम इस झमेले में नहीं पड़ सकते। अगर ये सारा कुछ करेंगे तो नाम कब जपेंगे। कहता सीधा है, सुन लो ठाकुर जी, हम तो 1 टाइम भोग लगाएंगे और वो भी मोटी रोटी का। अगर चलना है तो चलो, नहीं तो अम्मा के पास रहो। मूर्ति से आवाज आई कि हमें आप ले चलो। अब ठाकुर जी को अपनी कुटिया पर ले गए, एक चौकी पे विराजमान कर दिया। अपने जाप करने बैठ गए। जाप करने बैठे, फिर आटा मांगने गए, आटा लाए, जमुना के जल में गूंथ कर रोटी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाकर जैसे ही नाम जपने खुद पाया, नाम जपने बैठे, एकदम मूर्ति में से ठाकुर जी आए। कहते बाबा, कहते क्या हुआ, रोटी अच्छी लगी। कहते अच्छी तो बहुत लगी, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा नमक मिल जाए तो और अच्छी लगे। कहते अच्छा ठीक है। फिर वो अपना नाम जपने बैठ गए। अगले दिन माता जी के वहां फिर पहुंचे कि हे मां, आटे के साथ थोड़ा नमक देना। माता जी हंसने लगी कि चटोरा वहां पहुंच गया, अभी तो नमक मांगा है, अब देखना हर दिन क्या क्या मांगेगा। अब नमक वाली रोटी खिलाई गई। रोटी खा के जैसे ही भगवान को प्रसाद भोग लगाया, खुद पाया और नाम जपने बैठे, फिर ठाकुर जी आ गए। कहते बाबा, नमक तो मिल गया, रोटी बहुत अच्छी थी, लेकिन सूखी है, गले में अटकती है, कल से अगर थोड़ा घी लग जाए तो और बढ़िया हो जाए। अब तीसरे दिन
अम्मा से घी मांगा, तीसरे दिन घी लगा के दिया। फिर कहा अब तो ठीक है। फिर ठाकुर जी आ गए। 3 दिन 4 दिन हो गए, बाबा सूखी रोटी खिला रहे हो, सब्जी कोई नहीं है। कल से ऐसा करो, आलू ले आना, थोड़ा उसमें नमक भी डाल के उसको कूट देना, वो मुझे खाने के साथ खिलाना। बाबा कहते अगर तेरा ही काम करता रहूंगा तो नाम कब जपूंगा। उसने ठाकुर जी की मूर्ति उठाई और उस अम्मा को कहते ये संभाल अपने ठाकुर को, मेरे बस का नहीं है जो मैं इसकी पूजा करूं। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। कहते जो मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे भाई बहन, उनके साथ ही मैं ऐसी लीला करता हूं। कभी आप सोचते होंगे कि आज मैं इस कथा में जाऊंगा, लेकिन आप नहीं जा पाते। कभी आज सोचते होंगे कि मैं वृंदावन जाऊंगा, अयोध्या जाऊंगा, लेकिन आप नहीं जा पाते। वो ऐसा मत सोचिए कि आपके भाग्य में नहीं है, ये सोचिए कि भगवान आपके साथ लीला कर रहे हैं। जब आप भगवान की सच्ची भक्ति करेंगे, उनकी तरफ जाने लगेंगे, तो भगवान आपके साथ लीला अवश्य करते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं, ये आजमाते हैं कि आपकी भक्ति कितनी सच्ची है, आप मन से कितने पवित्र हैं। जो इन सब बंधनों को तोड़कर ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है, फिर श्याम सुंदर महाराज के, प्रभु श्री राम के दर्शन पाता है। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे।